हैं तैयार बच्चों आप? क्योंकि 28 अगस्त को वो दिन आ ही गया है जिसका आप इतने लंबे समय से जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे, आखिर इस संडे वो एग्जाम होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी इसके लिए जेई की साइट पर जाकर उसके अपडेटेड ले रहे होंगे। एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो बच्चों आज हम एक सेशन लेके आए आपके लिए। ये सेशन का पर्पस ये है कि एग्जाम टाइम पे बच्चे कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इट इज नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स, वो तो है ही सही, आप पूरे साल मुश्किल आपको गाइड करते आए हैं, लेकिन थोड़े से कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं जिससे आप अपने उस दिन अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे आप। तो ठीक है बच्चे, आज शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इसमें पहले मैं ले रहा हूं, देखो हमारा एग्जाम भले ही अगले दिन होना है, 28 को होना है, लेकिन शनिवार रात से ही, शनिवार शाम से ही आपके दिमाग में एग्जाम आने लग जाएगा। उल्टा एक दिन पहले पूरा दिन एग्जाम ही चलेगा दिमाग में। तो उसके लिए भी वो एग्जाम का ही पार्ट है, उसके लिए भी थोड़ी सी हम बात कर लें। तो जस्ट एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, पेन पेंसिल, वाटर बॉटल रेडी करके रखने हैं। ध्यान रखना, वाटर बॉटल, पेन पेंसिल आपको जो जेई ने, IIT JEE एडवांस ने जो एडवाइजरी जारी करी है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। बच्चों आपने एडमिट कार्ड जब डाउनलोड किया होगा उसके साथ 3 पेजेस हैं, एक बार गो थ्रू जरूर होना, क्या क्या लिखा है उसके अंदर वो पढ़ लेना जरूर, आप एक बार गो थ्रू होना जरूरी है उसके लिए। उसमें लिखा सिग्नेचर ऑन फर्स्ट पेज करने होंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको प्लीज फॉलो जरूर करें। अपना दिमाग नहीं लगाएं उसके ऊपर, जैसा कहा है वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मौसम चल रहा है, अभी बरसात हो रही कुछ एरियाज में, तो आप अम्ब्रेला का, रेनकोट का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग करके जाएं आप, ताकि उस दिन आपको कोई ऐसी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। सेंटर को भी लोकेट कर लें आप, क्योंकि सेंटर को एक दिन पहले अपने पापा को, घर से किसी को भेज दें, चेक कर लें कि हाँ, या ऐसी लोकेशन पे आप होटल लें जहाँ सेंटर आसपास ही हो। ध्यान रहे एक बार लोकेट जरूर कर ले उसको, क्योंकि कई बार मिलते जुलते नाम के सेंटर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रमांक 1, क्रमांक 2, या किसी स्कूल के नाम हैं 2 हैं, उस एरिया में हम कंफ्यूज ना हो। सेंटर को जरूर एक बार लोकेट कर लें बच्चों। तो ये तो हुई। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूं मैं, कि आपको पता है कि 28 को आपको 2 पेपर देने हैं, पेपर 1, पेपर 2। उस दौरान बीच में आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, इसके लिए आपको लंच का अरेंजमेंट करके ही जाना है बच्चों। ध्यान रखना, ये लंच का अरेंजमेंट आपको एक दिन पहले ही प्लान करना होगा। साथ ले जाना है आपको सुबह, या फिर वहां आसपास कहीं अरेंजमेंट करके आपको इसकी अवेलेबिलिटी है। कई बार ऐसा देखा जाता है उस सेंटर पर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो बच्चे परेशान होते हैं। एनर्जी के बिना काम नहीं होगा, इसलिए लंच की आप व्यवस्था एक दिन पहले प्लान कर लें कि किस तरह मुझे करना है सब काम। ठीक बच्चों, ये हुई एक दिन पहले का अरेंजमेंट। उसमें प्रॉपर स्लीप भी जरूरी है। देखो आपने सब तैयारी कर ली, रात को आप आराम से सोइए ताकि अगले दिन आप एनर्जेटिक महसूस करें अपने आप को और एग्जाम अच्छे से दें। कभी ऐसा हो कि सर मुझे नींद लेट आई, कल मुझे इसका इंपैक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, अरे एग्जाम का दिन इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप थके होंगे फिर भी अच्छे से एग्जाम करके आएंगे, इसलिए उसकी पैनिक मत होना। कभी ऐसा हो कि रात में थोड़ी नींद लेट हुई है तो घबराना मत, उसके लिए कोशिश करिए टाइम टू सो जाएं, लेकिन फिर भी अवॉइड, फालतू की टेंशन से बाहर निकलें आप। अब एग्जाम दें अच्छे से, अगले दिन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस बारे में। अब एग्जाम के दिन क्या होगा बच्चों? अब एग्जाम के दिन आप जब सुबह उठेंगे तो जल्दी उठना होगा आपको उस दिन, क्योंकि आपको पता है कि 7 बजे सेंटर पे रिपोर्ट करना है आपको। अब सेंटर पे रिपोर्ट करने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होगा कि मुझे 6 बजे घर से निकलना है, 6:30 निकलना है, उसके भी पहले निकलना है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उठना होगा। लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें आप, जो नॉर्मली लेते हैं वैसे ही ब्रेकफास्ट लें, लाइट ब्रेकफास्ट। किसी होटल में रुके हैं तो वहां पर आप जो नॉर्मली लेते हैं वही ब्रेकफास्ट लें, बाकी सब व्यवस्थाओं को आप रहने दें, आप अपने अकॉर्डिंग देखें, जो लाइट ब्रेकफास्ट उतना ही कंज्यूम करें आप। ठीक है। हाँ, सेंटर पे आपको ध्यान रखना है 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया है। आप एक बार, मैं फिर बोल रहा हूं, उसको गो थ्रू जरूर हो जाएं, जो आपको एडमिट कार्ड के साथ 2-3 पेज दिए हैं उसमें टाइमली रिपोर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो वहां जाकर बैठ जाएं सेंटर पे अपनी सीट पर जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम में आपको गड़बड़ नहीं करनी, कुछ घोटाला नहीं करना है इसमें आपको। अब आप एग्जाम सेंटर भी पहुंच गए हैं। एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री मिल गई, सीट मिल गई, आपको अपने अपने सेटअप वहां गया, और आप इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें बच्चों। इंस्ट्रक्शन केयरफुली देखेंगे आप। क्या होता है कि हम सोचते हैं मैं इतने दिनों से अपने कोचिंग में एग्जाम दे ही रहा हूं, लगभग वैसे ही इंस्ट्रक्शंस होंगे। नहीं, IIT JEE में ऐसा नहीं है बच्चों, आपको पता ही है। वैसे तो IIT JEE के पेपर में हर बार कुछ सरप्राइजिंग होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं। शायद वो चेंजेस पैटर्न से रिलेटेड हो सकते हैं, शायद मार्किंग स्कीम से रिलेटेड हो सकते हैं, शायद नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी होगा, लेकिन आपको चेंजेस होगा और उसको पढ़ना है ताकि आपका ब्रेन उसको पहले से अडॉप्ट कर ले कि मुझे इस चुनौती को अभी सामना करना है। ठीक बच्चों, इंस्ट्रक्शन न पढ़ने का, मेरे एक पर्सनली जानता हूं कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने इंस्ट्रक्शन न पढ़ने का नुकसान भी मिला है। जैसे जिस साल पहली बार पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी, उस बार एक बच्चे ने पार्शियल मार्किंग नहीं पढ़े इंस्ट्रक्शन, और उसका उसमें से नुकसान हुआ। ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास। पेपर 2 के पहले उसको बताया कि आप जो पार्शियल मार्किंग थी उसका फिर ध्यान गया उस बारे में। तो हम नहीं चाहते ऐसे नुकसान आपको झेलने पड़े। आप आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़िए, टाइम दिया आपको यार, IIT ने उसके लिए टाइम दिया है, आप उसको यूज करिए। ठीक है बच्चों। फिर वहीं
एग्जाम सेंटर पे जाके ऐसा ना सोचें मैं इतने बड़े एग्जाम को देने आया हूं, क्या होगा मेरा आज, कैसा दिन होगा। नेचुरल रहें। आप जो भी कोई एग्जाम देते हैं नॉर्मल रहें, वहां पर जाकर सहज रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जितना नॉर्मल की तरह रहेंगे उतना अच्छा एग्जाम स्मूथली होता जाएगा, सब काम अपने टाइम पे होता रहेगा, पेपर भी खुलेगा, सब काम होगा। उसलिए परेशान नहीं हो आप कुछ भी उसके अंदर। आपने इतनी मेहनत करके एडवांस क्वालिफाई किया तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें इस अपॉर्चुनिटी को आप। अब पेपर खुल गया आपके सामने, अब टाइम हो गया भाई, पेपर भी खुल गया आपके सामने, पेपर स्टार्ट करना है। पेपर के लिए आप स्टार्ट करें अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आप एक्सपेरिमेंट न करें। एक इस बात का और ध्यान रखें, हो सकता है आपकी कोचिंग में या सीक्वेंस पीसीएम होता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता हो, यहां पे सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार नहीं आप। बट मेरा सजेशन है कि जो आपने प्लान कर रखा है, इतने सारी पेपर अटेम्प्ट करके आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि मैं पेपर पहले ये वाला करूंगा, आप वही करें। इसमें बहुत सारी बातें होती, बहुत सारे सजेशंस होते हैं, बट एक आपने अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी इतने दिन से एक पेपर देते हुए, उसी को आप फॉलो करें, एक्सपेरिमेंट न करें। हाँ, अगर जरूरत लगी उस दौरान, उस समय करते समय लगा कि नहीं मुझे स्विच करना चाहिए, तो अलग बात है। बाकी आप अपनी स्टडी से डाइवर्ट ना हो, वही प्लानिंग आपने की है साल भर, बेस्ट है वो, ये मान के चलें काम आप। अब क्वेश्चन करना भी स्टार्ट किया आपने, क्वेश्चन करना स्टार्ट की तो क्या होगा बच्चों, आपको लगेगा क्वेश्चन करूं मैं कौन से करूं। देखो फर्स्ट आपने हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको मैं, आपने क्रैक जेई नाम से, हमारा क्रैक आईटी नाम से जो हमारा सीरीज चल रहा है वो जरूर देखा होगा। उसमें हमने बहुत सारी इस बारे में बातें करी, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है, 30% है, 70% है, 50% है। वो क्वेश्चन की चॉइस से रिलेटेड वीडियो हमने दिखाया पहले आपको, आप देखिए अगर नहीं देखा है तो। हाँ, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, आपने क्वेश्चन किए, जो टॉपिक जो आपको आते हैं जल्दी सुनकर करना शुरू करेंगे, इजी वाले क्वेश्चन करते ही जाइए, सहज होकर के करते जाइए। लग रहा है क्वेश्चन लंबा है, उसको बाद में देखूंगा, या थोड़ा सा आपने स्टार्ट किया, लगा कि थोड़ी देर इसमें कैलकुलेशन मुझे लंबी लग रही है, या 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, मैं इतना कर लिया, बाकी बाद में करूंगा, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन पहले अपने मार्क्स पक्के कर लीजिए, जो आपको आता है वो श्योर कर लीजिए। जैसे पिछले साल की बात करूं, पिछले साल बच्चों ने इंस्ट्रक्शन पढ़े, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ के उनको एक बात समझ में आई कि पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स वाले भी और 2 मार्क्स वाले भी थे पिछले साल। अब वो कम मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे, उसके लिए बच्चों ने पहले से प्लान कर लिया कि यार मैं जब करना शुरू करूंगा तो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन को लास्ट में ही करूंगा, आइदर इज बिलोंग टू फिजिक्स, आइदर केमिस्ट्री, आइदर मैथ्स। तो अपनी स्ट्रेटेजी थी। ऐसे कुछ भी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना तो काम हो पाएगा। अब क्वेश्चन का सिलेक्शन भी आपका ऐसा ही होना चाहिए, इजी करना है कि डिफिकल्ट करना है, आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। उस दौरान किया क्वेश्चन, टच किया तो स्टार्ट करी पूरा, लग रहा है कि इसमें लैंग्वेज लंबी है, टाइम लगेगा, तो बाद में करेंगे, सेकंड राउंड में करेंगे, 2 राउंड में पेपर करिए, क्या दिक्कत है उसमें। मैं फिर वही बोल रहा हूं, नेचुरल रहिए। क्या होगा, आपसे एक आध क्वेश्चन हो सकता है ना बने, दूसरा क्या दूसरा भी ना बने, अरे टेंशन हो जाएगी आपको उसमें। तो फिर आप पेपर या सेक्शन स्विच कर लीजिए ना उस समय, ताकि 2-4 क्वेश्चन बन जाए तो वापस वहां आ जाना आप, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना सहज रहेंगे, जितना नॉर्मल रहेंगे, उतना स्मूथली आप पेपर कर पाएंगे। टेंशन लेना शुरू किया तो एक गलती से दूसरी और दूसरी से तीसरी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, पेपर करते समय अपने आप को नॉर्मल कूल रखते हुए काम करें। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़कर फिर आगे बढ़ें, दूसरे से आगे बढ़ें, फिर इस तरह से सेक्शन स्विच करें, कुछ ना कुछ काम होना शुरू हो जाएगा। आपका टारगेट है, आप जो परफॉर्म करते थे अपने कोचिंग में उसके आसपास ही परफॉर्म करना है अपने को, उसके बराबर तो कम से कम परफॉर्म करना ही आपको ना। हाँ, इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करने मैंने बताया भी आपको। रफ शीट, यस, ये बच्चों का बहुत बड़ा एक होता है प्रॉब्लम, मैनेज रफ शीट। रफ शीट को ऐसे हैफिजड यूज करते हैं बच्चे, तो हम यहाँ पर हमारे क्लास के बच्चों को भी बोलते हैं कि जब भी रफ वर्क करो आप थोड़ा प्रॉपरली मैनेज करो अपने पेपर में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन स्टार्ट किया, लेकिन आपको लग रहा है मेरे को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें टाइम और चाहिए मुझे, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, तो आप उसको 7 क्वेश्चन को ब्लॉक बॉक्स में बंद कर दीजिए, नीचे जगह छोड़ दी थोड़ी सी। कारण जब आप वापस से वहां आएंगे तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन जो आपने कर रखी पहले वो सब उससे बचेंगे ना आप, वरना वापस से एबीसीडी स्टार्ट करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन की आपको। तो ध्यान रहे, आपको रफ शीट को भी प्रॉपरली यूज करना है। वो कम नहीं होती है, सफिशिएंट होती है, उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट अगली बार वापस आने पर वहां ना हो। ठीक है, यस। देखो, कई बार हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें आती है हमारे सामने कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो हमारी पढ़ने में कई बार गलती होती है, हम करेक्ट को गलती से इनकरेक्ट मान लेते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, कंफ्यूजन होता है। स्पेशली ज्यादातर गलती कहां होती है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अरे भाई, हम बचपन से ही सिखाया था सब चीज करेक्ट करो करेक्ट करो, हम करेक्ट ही करते हैं ना। अब इनकरेक्ट करना है तो ध्यान नहीं जाता, हम थोड़ा सा हमारी आदत में ना, हमारी आदत में क्या करेक्ट होना, तो उस क्वेश्चन में इनकरेक्ट होने वाली गलती होने के चांसेस होते हैं। उसको कुछ ना कुछ आप तरीका ढूंढें, कुछ ना कुछ, या क्वेश्चन रफ पे सॉल्व करना शुरू करें, वहीं लिख दें इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है मुझे, कुछ ऐसा साइन बना दे कि इसमें इनकरेक्ट वाले बात पूछिए मेरे से, ताकि आपको याद रहे। एक छोटी सी गलती और करते हैं बच्चे कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड दिया, पूछा इसके कितने जीआई बनेंगे, उसका आंसर आया 4, लेकिन वो ऑप्शन 1 में 4 है, लेकिन आप 4 लगा दिया, ऑप्शन चौथा लगा दिया आपने। अरे ध्यान ही नहीं रखा, वो तो ऑप्शन 4 लगा दिया भाई, ऑप्शन 4 में तो 1 लिखा था, 2 आइसोमर लिखा था, 3 आइसोमर, कुछ और लिखा था वहां पर। तो
तो कहने का मतलब आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको मार्क्स भी तो मिलने चाहिए ना भाई। आपको टिक सही करना, आपने इतनी मेहनत करी क्वेश्चन पे, उसको टिक भी सही करो ताकि आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाए। ठीक है बच्चों। हाँ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, मतलब आप बार बार डाउट ना करें, फिर चेक कर लेता हूं कैलकुलेशन कि मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने जीआई सही तो बनाया कि नहीं बनाया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अरे आप विश्वास रखो यार, तुम फोकस कर होके काम कर रहे हो, क्यों गलती होगी आपसे? अपने आप को बहाने रखो कि मैंने जो काम किया कॉन्फिडेंट रहो कि सही किया होगा मैंने, आगे बढ़ते रहो स्मूथली। कभी लगता है किसी में, पहले पूरा पेपर करिए, फिर वापस से ऐसे क्वेश्चंस को फिर आप रिव्यू कर लीजिए, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट ऑफ ईच सब्जेक्ट, देखो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। हम लोग बच्चों को यहाँ ट्रेंड करते हैं, जिस तरह से उनको बोलते हैं कि केमिस्ट्री आपकी 40 मिनट के आसपास तक हो जानी चाहिए, 35 से 40 मिनट में हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 45 मिनट में हो जानी चाहिए। बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स में इन्वेस्ट करिए। तो फिजिक्स मैथ्स में जब बच्चा, कई बार क्या होता है पेपर लेंदी है, 1 घंटे से ऊपर 1.5 घंटा निकल गया फिजिक्स में लगा हुआ है या मैथ्स में लगा हुआ है, तो उसका नुकसान ही होगा बच्चों। आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को मेरे मार्क्स अच्छे से चाहिए, कोई किसी क्वेश्चन पे अड़भिड़ नहीं जाना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, आपको मार्क्स पहले अपने पक्के करने हैं। ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आप घड़ी के सामने देखते रहें साथ साथ में, कितना टाइम हो गया, मुझे इस क्वेश्चन को कितने करती देर हो गई है, ज्यादा देर लग रही तो चेंज करो, आगे बढ़ो। हमें पेपर पूरा करना है भाई, हमें किसी क्वेश्चन से नहीं लड़ना है, हमें मार्क्स चाहिए उस पेपर के अंदर। ठीक है बच्चों। तो टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि मैंने 3-4 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, पता चला 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में पड़े रहे, उस चक्कर में पीछे इंटीजर सेक्शन में 2-3 इजी क्वेश्चन आपसे छूट गए जो बिल्कुल इजी थे, स्मूथली पढ़ने पर ही हो रहे थे। तो ध्यान रहे, टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है। एक बात और सुन लो, आप कभी भी पेपर करते समय ये बात ना मान लें कि इसमें ये क्वेश्चन के आंसर तो पक्का गलत है, बोनस होएगा, या इसमें टाइपिंग एरर है, पक्का इसमें 2 आंसर देने पड़ेंगे जेई को। मत सोचना। एट दैट टाइम जो आपके सामने लैंग्वेज है उसमें बेस्ट आंसर आप चुन के आएंगे, उसके बाद जो होगा वो अगली बात है, लेकिन उस कंडीशन में आपके सामने जो आंसर निकलना चाहिए, बेस्ट आंसर निकाल के आएंगे। ठीक है बच्चों। ये हुई पेपर 1 की बात। ठीक है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हम कर चुके हैं, पहले से ही कुछ सेशन ले चुके हैं। आपके पेपर कैसे करना है उस पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, आपको किन बातों का लास्ट टाइम पे फोकस करना है उस बातों पे ध्यान दे रहे हैं अभी। ठीक। बिटवीन पेपर 1 एंड 2, अब पेपर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप बाहर आ रहे हो, आपके पास है टाइम थोड़ा सा, उस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जो लंच आप लेके आए थे या आसपास आपकी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग लाइट लंच लेना आपको, क्योंकि अगले 3 घंटे बहुत फोकस होकर पेपर देना है, तो आपको नींद ना आए ऐसा काम करना है, आलसीपन ना आए बॉडी में ऐसा काम करना है, लाइट लंच लीजिए। जितनी रिक्वायरमेंट है लेना भी जरूरी है बच्चों। देखो हमारी बॉडी में एनर्जी जाएगी तो हम अगला पेपर अच्छे से फेस कर पाएंगे। कोई भी आपसे पूछे उस सेंटर पर या फोन करके, या आप किसी को फोन न करें, किस लिए? पेपर 1 का डिस्कशन बिल्कुल नहीं। पेपर 1 में आप क्या करके थे, वो उस क्वेश्चन का आंसर तूने क्या लगाया, मैंने तो ये लगाया, ये डिस्कशन कोई कर भी रहा है आपसे तो आप बोले पोलाइटली उसको कहें भाई हम शाम को बात करेंगे, आराम से, इसको भी रहने दे, हम अगले पेपर के बाद ही बात करते हैं। ठीक है बच्चों। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसी बातों में हमारा माइंड डाइवर्ट ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। अगला पॉइंट मैंने ये दिया, देखो आप डोंट थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स इन पेपर 1। कभी कभी होता है ऐसा, आप पेपर 1 देख निकलो, आपको खुद तो लग जाएगा यार उस क्वेश्चन में शायद मैंने थोड़ा फॉर्मूला गलत लगा दिया, या कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती तो हुई है मेरे से शायद, या मैंने शायद वो पढ़ने में गलत कर दिया, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। आप हो गया ना, हो गया, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी उस पेपर को छोड़ दो, अब अगले पेपर के बारे में सोचो। आईआईटी जेईई आपके दोनों पेपर का मिला के रिजल्ट बनाने वाला है। पहले पेपर का इंपैक्ट दूसरे पे नहीं आना चाहिए, मतलब अगर पहला पेपर खराब हुआ है तो उसका इंपैक्ट दूसरे पे ना आ जाए, इसलिए डिस्कशन मत करो, उस पुरानी मिस्टेक्स को मत सोचो, दिमाग उसका रहने दो, आप अपने अगले के लिए प्लान करो, कूल रहो, ठंडा दिमाग रखो अपना, बिल्कुल रेस्ट करिए। यही लिखा मैंने आपको, कोशिश करिए पावर नैप मिल जाए आपको, 10 से 20 मिनट का आपको रेस्ट मिले। पावर नैप लीजिए, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके लेटिए, आपको आराम मिलेगा उससे। हाँ, इस दौरान ध्यान रहे आपको कोई भी ऐसा नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने भी, मौसम ऐसा हो रहा है कि गला खराब हो, आपका जरा सा प्रॉब्लम आपका पेपर खराब कर सकती है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए बच्चों इस दौरान। अभी आप ये सब बातें तो हैं ही सही, लेकिन हेल्थ का ध्यान बहुत रखना जरूरी है आपको भी। ठीक है। अब पेपर 1 के बाद ब्रेक भी हो गया, अब आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं। समझिए मेरी बात, पेपर 2 में वापस से इंस्ट्रक्शन देखने होंगे। अगर कई बार ऐसा होता है पेपर 1 पेपर 2 के इंस्ट्रक्शंस एक साथ ही कभी कभी दिखा दिए जाते हैं, पहले कभी कभी हम दोनों अलग अलग पेपर के सामने मिलते हैं। पेपर का पैटर्न सेम नहीं होता है, हो भी सकता है बट कई बार सेम नहीं होता है। आप समझिएगा, पेपर 2 के इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान से पढ़ना, 1 की तरह नहीं देखना उसको भी। ठीक है ना। मैंने 1 के पढ़ ली थे, 2 के क्या पढ़ूं, नहीं, वहां भी आप देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अभी मैंने बोल दिया इसके बारे में बात की, आपकी पेपर 1 की परफॉर्मेंस पे सेकंड पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर पेपर में कुछ 19-20 हुआ है आपसे पहले वाले पेपर में, तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचें, सेकंड पेपर को संभालें।
फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो उसके बारे में ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। फर्स्ट पेपर की एनर्जी लें, अरे यार मेरा पेपर अच्छा, दूसरा और अच्छा लाऊंगा तो मेरी रैंक अच्छी आएगी, उस मानसिकता से पेपर दें। पेपर 1 और 2 को इंडिपेंडेंट सोचें आप। पेपर 2 दूसरा एग्जाम है लेकिन रिजल्ट आपका कंबाइन बनेगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि पेपर 2 की अलग क्वालिफाइंग होंगे, पेपर 1 के अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं होगा, आपके कंबाइन रिजल्ट बनेगा। तो आप ध्यान रहे अपनी परफॉर्मेंस बैलेंस करके चलें। पेपर मैं कितने एग्जाम्पल ऐसे बता चुका हूं बच्चों की, पेपर 1 थोड़ा किसी कारण से उसका बच्चे गड़बड़ हुआ, लेकिन पेपर 2 उसने ऐसा संभाला कि अंडर 100 में रैंक आ गई उसकी, जबकि वो अपनी पेपर 1 की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं था। फिर उसको अपने आप को, उसकी फैमिली ने, हमने उसको कभी बात हुई ऐसी तो मोटिवेट किया उसको, भाई तू पेपर 2 अच्छे से दे। किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ जो सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन पेपर 2 उन्होंने संभाला और इतना अच्छा संभाला कि बढ़िया रैंक मिल गया उनको। तो आप ध्यान रहे, दोनों आराम से काम करें, पेपर 2 के ऊपर 1 का इंपैक्ट ना आने दें, ये कहना चाह रहा हूं आपसे मैं। वहां बैठ के आप डिसाइड ना करें पेपर इजी या डिफिकल्ट है। समझ रहे हैं बच्चों क्या बोल रहा हूं? आपके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, और आपके लिए इजी हो, सबके लिए इजी है। ठीक है, मैं एक बात बताता हूं छोटी सी आपको। 2020 वाला पेपर बताते हैं, बहुत लेंदी था। तो ज्यादातर बच्चे शाम को जब मिले हॉस्टल में हमारे एलन के, तो वहां थोड़ी शक्लें उतरी 3-4 बच्चों की, चेहरे मुरझाए हुए थे। क्यों? सर 3 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, सर 2 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, ऐसे लगभग हर बच्चों ने कहा मुझे। लेकिन 2 घंटे बाद सब नॉर्मल थे। मैंने क्यों भाई, अभी तो तुम्हारा चेहरा में उदास था। बोले सबका ही नहीं हुआ सर, मतलब पेपर लेंदी था। उसको खुद को लगा कि हाँ सर ये नॉर्मल बात ही, पेपर सबके लिए लेंदी था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन दोनों की रैंक अंडर 20 आई जेई में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ऐसा मत सोचिए कि पेपर इजी डिफिकल्ट हो, सबके लिए एक जैसा होता है। ठीक है, इजी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ नीचे जाएगा, सब बातें हूं। मैंने जितनी बातें बोली है वो सब पेपर 1 जैसी तो है ही सी। बाकी पेपर करेक्ट इनकरेक्ट हुआ है, पेपर कैसे करना है, वो सब बातें मैंने बोल दी हैं, इसलिए फिर से यहाँ नहीं बोल रहा हूं। पेपर 2 के समय जिन बातों की ध्यान रखना है वो मैंने बता दी है आपको। ठीक बच्चों, यहां पर तो हमने इतनी बातें आपको बता दी है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आईआईटी जेईई एग्जाम जो है, आईआईटी जेईई एग्जाम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम नहीं है बच्चों। आपके धैर्य का परीक्षण भी है, आपके आत्मविश्वास का परीक्षण भी है, आपकी अलर्टनेस का परीक्षण भी है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? तो क्या है कि आपको सब्जेक्ट तो आपका अच्छा है ही सही, इन बातों को आपने संभाल लिया तो आपकी अच्छी रैंक, अच्छा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमारी तरफ से इतना ही बच्चों। अच्छे से काम करिए, काम करना आपको करना ही है, कर्म आपको करना है। इसका रिजल्ट जो है ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। आप अपना काम इतना अमेजिंग करिए कि रिजल्ट भी अमेजिंग बने। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट।